हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, 15 दिन की रीडिंग, 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 आपका कैसा रहेगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और यहाँ से पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। फीलिंग्स सभी लोगों के लिए सेम रहेगी पार्टनर की। नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर आप लोगों की चल रही है, आपकी और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन हम यहाँ से चेक करेंगे कि नो कांटेक्ट वालों के ये 15 दिन कैसे जाएंगे। फिर देख लेंगे कि जिनकी बात हो रही है उनका कैसा रहेगा और आउटकम कैसा रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग। सिंगल्स के साथ थोड़ी कम मैच होगी। अगर सिंगल्स में किसी इंसान को आप पसंद करते हो या आपका पहले का कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है, तब तो ये रीडिंग देख सकते हो। लेकिन कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं है, तो ये फिर कैसे चेक करोगे आप इसको। उसके लिए मैं अलग से बना दिया करूँगी रीडिंग नेक्स्ट टाइम से। चलिए देखते हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्डिनरीनेस, एक ही कार्ड लेना था मैंने, तो दोबारा से शफल करके लेती हूँ। पास्ट लाइफ, मिथुन राशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं वो ये कार्ड्स बोल रही हैं। देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी ही दिख रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव चीज़ें ही देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और आपकी तरफ मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। और एक इम्पल्सिव हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी करना ना जल्दी जल्दी करें, वो अब बहुत लेट नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही बोलता है कि किसी तरीके ट्रांसफॉर्मेशन और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में, सोच में किसी तरीके के चेंजेस मुझे आते हुए दिख रही हैं। अब वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। देखिए ज़्यादा तो मेरे को लग रहा है पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि जनरल रेटिंग होती है ना, बहुत सारे मिथुन राशि के पार्टनर की सोच अलग तरीके से होगी, उनकी नाम अलग होंगे, राशियाँ अलग होंगी। तो 16 से 20 अक्टूबर के बीच में मिथुन राशि आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है उनके अंदर किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। उनके अंदर यानी कि उनकी सोच में, उनकी नेचर में, रिलेशनशिप को लेकर उनकी सोच बदलती हुई दिख रही है। अब किसी के लिए चेंजेस जो है ना, बदलाव, वो पॉजिटिव रहेंगे, किसी के लिए नेगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव बदलाव ये होगा कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, पुराने इश्यूज को, लड़ाई झगड़ों को खत्म करके आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेगेटिव सेंस में ये होगा कि जो भी इश्यूज चल रहे थे उनको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के रिलेशनशिप को खत्म करके मूव ऑन कर जाए। तो कोई भी चेंजेस उनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं, उनकी सोच में आते हुए दिख रही है। वो क्या सोच रहे हैं ये आपको पता होगा, लेकिन मैंने कार्ड के मतलब बताए हैं। कुछ के पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी के लिए ये बदलाव होगा मिथुन राशि के पार्टनर का। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको कॉल मैसेज करने का, आपके साथ ट्रैवल करने का, मिलने का, आपके साथ चीज़ों को फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड लेकर जाने का, वो एक बदलाव हो सकता है। तो क्योंकि ये कार्ड भी चेंजेस का बदलाव का, तो ये कार्ड भी चेंजेस का बदलाव का है, इसलिए मैंने बोला। बट ज़्यादा मेरे को यही दिख रहा है कि आपके साथ ही आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि भी आगे बढ़ना सही रहेगा, कि मूव ऑन करना सही रहेगा, तो वो चीज़ें भी सोच रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये बोलता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोच रहे हैं। और देखिए इस रिलेशनशिप में टेम्परेंस का कार्ड तो यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर बैलेंस तो लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बैलेंस का मतलब होता है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे या कोई चीज़ बहुत कम कर रहे थे ना, उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा हो रही थी चीज़ें या कुछ चीज़ें बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, तो उसमें एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है उनकी एनर्जीज में। उनको लग रहा है कि एक पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। आपके साथ एक यूनियन चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि रश नहीं करना, अगर जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। अभी जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। और
उनकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बट ये चीज़ है मुझे कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे तो उनकी एनर्जीज में एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको कॉल मैसेज कर रहे थे तो वहाँ पे भी एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है। तो एक बैलेंस उनकी खुद की सोच में, उनकी एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है। और कैसे रिलेशनशिप को ठीक करना उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। बट वो जल्दबाजी नहीं कर रहे, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी मुझे करते हुए दिख रही है। 21 से 25 अक्टूबर के बीच में, 26 से 31 अक्टूबर के बीच में भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर देखिए गिव अप तो नहीं करते हुए दिख रहे, रिलेशनशिप को छोड़ते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। मन में एक डर ज़रूर है, फ़ियर ज़रूर है। कई बार मन में डर क्या होता है कि इंसान को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पीछे हो सकता है मेहनत की, एफ़र्ट्स किए, मिथुन राशि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनको उस तरीके का रिज़ल्ट, उस तरीके का आउटकम नहीं मिला, जिस तरीके से वो इस रिलेशनशिप में चीज़ें चाहते थे। उनके मन में यही डर है कि अगर उन्होंने फिर से मेहनत की, फिर से दोबारा मौका दिया, फिर से आगे बढ़े, तो उनके साथ वही चीज़ें दोबारा तो नहीं हो जाएँगी जो पहले उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, लेकिन उनको उस तरीके का रिजल्ट इस रिलेशनशिप में नहीं मिला जो उनको चाहिए था। इसी कारण से वो हर्ट भी है थोड़े से, और एक मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। क्योंकि वो छोड़ भी नहीं रहे हैं सिचुएशन को, रिलेशनशिप रिलेशनशिप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सिचुएशन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी बने हुए हैं इस रिलेशनशिप में, गिव अप उन्होंने नहीं किया। पास्ट लाइफ का कार्ड देखिए, ये बोलता है आपके पार्टनर का या तो पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, उसको याद कर रहे हैं, या उनके मन में कोई डर है, कोई फ़ियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, या पुरानी कोई भी चीज़ पहले की जो हुई होगी, तो वो चीज़ उनके दिमाग में चल रही है और उसी को लेकर एक मन में डर है। पास्ट लाइफ का मतलब होता है कि पिछला कुछ उनके दिमाग में कुछ चल रही है, या आपके साथ जो टाइम बिताया, जो पल बिताए, वो चीज़ें याद कर रहे हैं, उनका कोई पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ही पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है, ये चीज़ें भी है। बट उनको डर है किसी चीज़ का। अब ये डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप को छोड़ते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। बने हुए हैं सिचुएशन में, गिव अप नहीं करते हुए मुझे दिख रही हैं। ये होगी फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। जो मिथुन राशि वाले और उनके पार्टनर का नो कांटेक्ट चल रहा है 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024, नो कांटेक्ट वालों का कैसा रहेगा। एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। देखिए नो कांटेक्ट में मेरे को ये जरूर दिख रहा है मिथुन राशि कि बातचीत तो किसी लेवल पे मुझे होती हुई तो दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेगा, आगे जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये एक्शन, ये बातचीत बहुत थोड़े टाइम की मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ हर्ट एनर्जीज रहेंगी आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिसके कारण आप लोगों को लगेगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, एक अनफेयर एनर्जीज आप लोग फील कर सकते हो मिथुन राशि। कम्युनिकेशन मुझे ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, देखिए नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप लोगों की बात नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, वो नो कॉन्टैक्ट नहीं होता। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है या कुछ दिनों से नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में आप दोनों का कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। किसी दिन बात हो रही है और फिर आप लोग गायब हो रहे हो, फिर बात ही नहीं कर रहे हो। तो वो सिचुएशंस मुझे दिख रही है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहता हुआ दिख रहा है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, अपने कायदे कानूनों को फॉलो कर रहा है। डोमिनेट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है कि भी मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप चलना चाहिए। अपनी मर्ज़ी एक-दूसरे के ऊपर थोड़ी-सी थोपते हुए दिख रहे हो। एक जैसे होता है ना, ईगो इश्यूज़ थोड़े से रह सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। एक्शंस ले रहे हो, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन अपने कायदे कानूनों को भी साथ ही साथ रख रहे हो। जैसे होता है ना कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना, या अपनी मन मर्जी, एक अपनी मर्जी के हिसाब से रखना। अब जब ऐसा एटीट्यूड रहेगा ना मिथुन राशि रिलेशनशिप में, या तो आपका ऐसा हो रहा है या पार्टनर का, फिर रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट थोड़े बहुत करने पड़ते हैं। अगर आप में से कोई एक इंसान एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, अपने हिसाब से ही चलाना चाहता है, तो फिर चीज़ें उतनी से ही नहीं होंगी, क्योंकि एडजस्टमेंट एक हद तक की जा सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकते। और जब इंसान दबाने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर भी इश्यूज रहते हैं। तो हाँ, नो कांटेक्ट में मुझे कांटेक्ट तो जरूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कांटेक्ट होने के बाद चीज़ें सॉल्व होती हुई अभी नहीं दिख रही है।
फिर से कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। ऑन एंड ऑफ का मतलब कि बात हुई तो उसके बाद फिर से एकदम से जैसे गायब ही होगे। कभी पॉजिटिव सोचोगे इस रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोचोगे, कभी बहुत ज़्यादा लगेगा कि बात करते, कभी लगेगा कि रहने ही देते, मूव ऑन नहीं करते हैं। तो बातचीत करने के बाद ऐसा सा रहेगा आप लोगों के बीच में। एक स्टेबल एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही कि जैसे होता है ना कि बात हो रही है तो चलो सब कुछ सही हो गया, बातचीत लगातार होती जा रही है, वो लगातार वाली कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है। कॉन्फ्लिक्ट एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है और हर्ट एनर्जीज भी दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे हर्ट भी दिख रहा है, क्योंकि जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। जो आप डिजर्व करते हो वो शायद किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है वो नहीं मिल रहा। ये चीज़ें के कारण कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अपना जैसे होता है ना अपने एक संतुलन बना के भी रखोगे इस रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें हो सकता है बुरी लग रही हैं ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन के कारण, लेकिन थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस बना के रखोगे, संतुलन में रहोगे। कोई चीज़ अगर बुरी लग रही है तो वो अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दोगे। तो कांटेक्ट तो जरूर हो जाएगा, लेकिन वो कांटेक्ट कुछ टाइम का ही रहेगा, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं दिख रहा कि 15 दिन ही बात हो रही है। और ये 15 दिन की रीडिंग है, तो 16 से 31 अक्टूबर के बीच में कभी भी कांटेक्ट हो सकता है। 17-18 को हो जाए, हो सकता है 20 को हो जाए, हो सकता है 22-23 को हो जाए, 26 को हो जाए, 25 को हो जाए, इवन 28 को हो जाए। ऐसे रहेगा, इस टाइम सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो ये है नो कांटेक्ट की सिचुएशन मिथुन राशि। यहाँ पे कार्ड को मैं ऐसे रख लेती हूँ सीधी। अब हम देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, बातचीत हो रही है, और आउटकम 15 दिन जाएंगे कैसे। यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड्स रिवर्स में, टू ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है और ऑन एंड ऑफ की जिनकी सिचुएशन चल रही है, और आउटकम कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, वो कैसा रहेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शेयरिंग, पोस्टपोनमेंट, न्यू विजन। देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे ना आउटकम जो निकल के आया है वो मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर देखिए आप लोगों की अगर बातचीत हो रही है जिन लोगों की, वो तो रिलेशनशिप को स्पीड नहीं पकड़ेगा आप लोगों का। चीज़ें बहुत धीरे रहेंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान आप लोगों के लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, आप लोग मिल नहीं पाओगे, सिर्फ हो सकता है बातें ही रहें। और उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे इस रिलेशनशिप में, ना मुझे उतना जोश दिख रहा है। देखिए बात भले ही कई बार होता है ना रिलेशनशिप में इंसान बात तो करता है, लेकिन दिल में अंदर से एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, उतना मन ही नहीं करता बातचीत करने का। बात भले ही हो रही होगी, क्योंकि ये कार्ड ही उनके निकाले हैं जिनकी बात हो रही है, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे कम हो रहा है चाहे ज्यादा बात हो रही है, चाहे कभी कभी हो रही है चाहे रेगुलर बेसिस पे हो रही है। हो सकता है फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे डिफरेंट आप दोनों में थोड़ी सी दूरी आ रही है। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि जैसे बात तो कर रहे हैं लेकिन एक अटैचमेंट नहीं है, एक दूरी आ रही है इस रिलेशनशिप में। ये चीजें रहेंगी। और देखिए हो सकता है आप लोगों के ट्रैवल प्लान, अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा आप लोग मिल पाओगे, सिर्फ हो सकता है प्लानिंग रहे। और जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, जिस तरीके से स्पीड लाना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, जिनकी कांटेक्ट में बातचीत हो रही है उन लोगों की, उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में मेंटेन नहीं होगी। चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही हैं। एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो, एक दूसरे से कहना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से नहीं कह पा रहे हो, उस तरीके से कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो। और पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी यही बोलता है कि हो सकता है देखिए कोई चीज़ या तो पोस्टपोन हो रही है मिथुन राशि, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, या आप लोग जानबूझ के उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, यानी कि उस चीज़ को लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, आगे कर रहे हो उस टाइम को। अब पोस्टपोन या तो हो रही है कुछ चीज़ें की, जैसे कि मैंने बताया मिलना चाहते हो, या कोई आप लोगों ने एक दूसरे को कोई काम बोला या कोई भी चीज़ बोली, वो चीज़ आपको लग रहा है कि भी इन 15 दिन में हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई, वो आगे खिसक गई, वो टाइम आगे चला गया। या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान जान के चीज़ों को लेट कर रहा है, डिले कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है। तो चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अभी
उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं महसूस करोगे, बातचीत तो हो जाएगी लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा। आप लोगों को लग रहा है कि शायद आप दोनों की सोच नहीं मिलती है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग किसी लेवल पे एक क्रिएट होती हुई दिख रही है। ये चीज़ें हैं बात होने वालों की, और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, कम बात हो रही है, तो एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है, पैशन नहीं दिख रहा, एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। और अगर हम देखें कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, तो ये 15 दिन पे भी मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में उतनी स्पीड ही नहीं रहेगी। ये रिलेशनशिप बहुत धीरे धीरे चलेगा। हालांकि एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हो, एक दूसरे की बातें सुनना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स होने चाहिए उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हो। और हो सकता है आप लोग नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों में ना दरार आ गई है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, सोच की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, और किसी लेवल पे हो सकता है रिलेशनशिप में रहते हुए भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, यानी कि अटैचमेंट कम कर रहे हो, या एक थोड़ी सी दूरी आ रही है। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसके कारण। तो जो भी सिचुएशन है, ये 15 दिन उतने खास नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से स्पीड होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो स्पीड की कमी है। जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए उस तरीके से बातचीत नहीं हो रही है, कम बात कर रहे हो, या काफ़ी लोगों का दिख रहा है मुझे बात ही नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।